10वां अध्याय, 9वें स्कंद का 10वां अध्याय, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खंडवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ने ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्दर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। कई कहते हैं एक तो राम घटघट में विराजमान है, एक राम दशरथ का पुत्र है। नहीं, वो एक ही है। ये हमारे मन की शंका है। परमात्मा एक ही है। चाहे किसी भी नाम से पुकारो तो भगवान ही है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन में चले गए। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानका जी के कार कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जा वन में चलते चलते थक जाते, तब श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबा कर उनकी थकान उतारते। पूर्ण शूर्पणखा को नाक कान काट विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रीतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। उसके बाद उन्होंने समुद्र पार पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों को जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। ये कोमल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें और श्री हनुमान जी हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मरीच आदि राक्षसों को मार डाला। बेसा बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों को सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ले जा सके। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच में उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने बक्स स्थल पर शतान देकर सम्मानित किया था, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतरणीय हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य से सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी।
भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया और अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई। उन्होंने की स्वार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य कर राज लक्ष्मी प्रेम हितैषी मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की। जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राजक्ष राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूढ़ कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कलुषित थी, काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर दूषण तिरछिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो संख्यों में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण और सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से अतर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति के नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदे नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर भी अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने वहां शिक्षा दी, जो स्त्रियों में आसक्त रखते हैं उनकी यही गत होती है। जो प्राय स्त्री से संग करते हैं, प्राय स्त्री को अपनी बनाते हैं, उनकी गति बहुत भयानक होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटाऊ का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भागवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। कहते हैं कि जहां भगवान की निंदा होती हो, समर्थ हो तो उसे बंद कर दो, नहीं तो वहां से उठकर चला जाना चाहिए। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके बाद अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों ने के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। महापवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा विनती करने से, तब भगवान श्री राम ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली
उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और कच्छू खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीर धारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान श्री राम के चरण कमलों की शरण में आया। इस प्रकार कहने लगा, प्रभु हे अनंत, हम मूर्ख हैं जो 2 अक्षर का नाम नहीं जप सकते। 2 अक्षर का नाम कौन सा है? राम राम राम। इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण, जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले श्री राम ही हैं, विष्णु ही हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए आप सतगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण की स्वीकार कर लेते हैं। तब आपके क्रोध से रुद्र गण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए। तो लोकी को रुलाने वाले विश्वा के कपूत विश्रवा के कपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप जहां मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके जस का विस्तार होगा। आगे चलकर जा बड़े बड़े नरपति दिग्गज करते हुए जहां आएंगे, तब भी आपके जस का गान करेंगे। आप मुझे निशानी दीजिए। समुद्र देवता ने कहा, भगवान मेरे पे पुल बांध दीजिए और युगों युगों तक आपकी याद और आपकी पूजा करता रहूंगा। भगवान श्री राम जी ने अनेक अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। या बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी, पृथ्वी कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उसमें वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के संतान अन्न, गुदाम, खजाने, दरवाजे, फाटकों, सभा भवन, धवजे, पक्षियों के रहने के स्थान तक घेर लिया। उन्होंने वहां की विधि धवजाएं, सोने के कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उसमें लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। जय देकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, दोमृक्ष, दूर मुख, सुरंतक, नरांतक, प्रहसत, अतिकाय, विपकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाथ और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष आदि लेकर भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव और लक्ष्मण, हनुमान सबके समेत पांच आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया।
अरे गोवंश श्रोमणी भगवान श्री राम के अंग आद सब सेनापति रक्षों की चतुरंगनी सेना हाथी रात घोड़े सवार पैदलों के साथ दो द्वंद्व युद्ध की रीत से भिड़ गई और राक्षसों को वृक्ष की तरह काट डाला। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हो चुका है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर अरुण हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातिल बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिय पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसे निर्जल तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, वैसे ही आपकी गति होगी। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर जड़ाया हुआ बाण छोड़ा। उस बाण से वज्र के समान उसके हृदय को बदीर्ण कर दिया। अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पूर्वजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों अराक्षियां मदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके सब जन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। अपने हाथों अपनी छाती पीट कर अपने सके संबंधियों को हृदय से लगाकर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय स्वामी बोलकर आज हम सब भी मौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोगों में त्राहे त्राहे मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से सारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के बस हो गए और वह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है। अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। सब आपकी ही नासमझी और काम कथा का फल है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री राम जी की आज्ञा से बभीषा ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार संस्कार किया, कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा।
उन्होंने विरह की व्याधि से पीड़ित अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामी तब लंकापुरी का राज और एक कल्प की आजू थी। इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव सेवक हनुमान जी के साथ सभी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का अवर्त पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उसमें मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र से पकाया हुआ यौ का दलिया खाते हैं, बालकल पहनते हैं, कौपीन पहनते हैं और पृथ्वी पर धाम बिछाकर सोते हैं, पलंग और चारपाई का सहारा नहीं लिया, पृथ्वी पे आछन लगा लिया था। उन्होंने जटाएं बना रखी थी, तब वे बहुत दुखी हुई। उनकी दशा का स्मरण कर करुणाशील भगवान का हृदय भराया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे प्रवासी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल दिए। जब भरत जी ने अपने रहने के संतान नंदीग्राम चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते हुए बाजे बजाते हुए चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। रंग बिरंगे झंडे ध्वजाएं झूलने लगी। महल महल सजाए गए सुंदर घोड़े कवच पहने हुए सेना उनके साथ चलने लगी और महाराजाओं के महाराज श्री राम जी का सम्मान करने चली थी। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों और महर्षियों को नमस्कार किया। सारी प्रजा के बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उसमें उत्तर कोमल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आई देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से हरि कीर्तन हरि नाम का भजन गाने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण ने श्रेष्ठ चबर, सुग्रीव ने पंखा, श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न ने धनुष और तर्कस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडल, अंगद ने सोने का खड्ग और जामावंत ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथा स्थान स्त्रियां बैठ गई
अवंती जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसा शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह आनंदो तसाव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं और गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों को यथायोग्य सम्मान किया। उनके द्वारा किया और सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई। बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प मालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। आज हमारे भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, कारण क्योंकि भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्रवेश किया था। उसकी खुशी में लक्ष्मी पूजन, सीता माता का पूजन और भगवान की खुशी में आनंद, मंगल और सब प्रकार की खुशियां और मिठाइयां बांटी गई थी। इसके बाद भी अपने अपने धर्म तत्पर वर्ण आश्रम के आचरणों निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालने लगे। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम जी राजा हुए, तब त्रेता युग था, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय बान, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज करते समय किसी को मानसिक चिंता, शरीर को रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय कभी नहीं होते थे। थकावट नहीं होती थी। जहां तक के जो बनना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राज ऋषियों से थे। वे गृहस्थोचित सब धर्म की शिक्षा देने के लिए सभी उस धर्म का आचरण करते थे। सती श्रोमणी सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, लीला से, अत्यंत विनय से, अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप सभी प्रकाश आत्मा का जजन किया।
उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्राह्मण को दक्षिण, आद्रवयु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दे दिया। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी उन्होंने आचार्य को दे दिया। उनका बयान सच्चे था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निप्रण ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार अपने ही पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मंगलिक वस्त्र और भूषण ही बच रहे। जब चारी आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों की अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति नंद स्नेह है। उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी। कहा, प्रभु आप सब लोगों में एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जिनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती आप अपने चरण कमल दे रखे हैं और अपना नाम दे रखा है, अपना प्यार दे रखा है। आपके चरणों में हमारी प्रीत लगी रहे। हम ऐसा करके आपको नमस्कार करते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी कि अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे दुष्ट, तू कुटला है, तू पराए घर में रह आई। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मुखों की कमी नहीं होती। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो लोक पदा से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया, वाल्मीकि मुनि आश्रम में रहने लगी। सीता जी की उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम कुछ और लब थे। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें जाति कर्म आदि संस्कार किया। लक्ष्मण जी के दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के दो पुत्र तक्षु और पुष्कल। शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने सबका धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुबन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा विराशित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया। भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम अपने शोक वेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर वे उसे ना रोक सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार सिमरन हो आया करते थे। परीक्षित, वह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसे ही है।
फिर ग्रहासक्त विषि पुरुष के संबंधों में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना सिमरन करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंड कवन के कांटों से बिध रहे थे, अपने समय प्रकाश परम धाम में चले गए। भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो ही कैसे रह सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश श्रोमणी भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की आवश्यकता की थी क्या थी? जय सब उनकी लीला थी। क्योंकि लीला क्यों की कि कलयुगी जीव भगवान जी का गुण गाएंगे और उनकी कथा सुनेंगे, और कलयुगी जीव कथा सुनकर राम नाम का कीर्तन करेंगे। इसके कारण कलयुगी जीव अपना कल्याण कर लेंगे, भगवान के प्रति प्रीत करेंगे। भगवान श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, बैकुंठ धाम में रहने वाले साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। जब जब धर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लिया करते हैं, क्योंकि वही श्री राम भगवान अयोध्या में राजकर रावण का संहार कर अपने धाम में चले गए थे।